नमस्कार। आज जो बात करेंगे हम हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 के संबंध में बात करेंगे। ये धारा बड़ी अलग तरह की धारा है। न्यायिक प्राधिकरण, जुडिशियल सेपरेशन, ये विषय है हमारा बात करने का। ठीक है ना। अब आप समझ सकते हो ये किस तरह का विषय है। सबसे पहले समझिए, इस विषय के अंतर्गत लड़का या लड़की काफ़ी समय से अलग रह रहे हैं और उन्होंने कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की है, किसी ने भी, किसी भी पक्ष ने। ठीक है ना। इस मामले में विशेषकर बात यह है कि दोनों ही अलग रह रहे हैं और किसी ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। जुडिशियल सेपरेशन से ही, शब्द से ही स्पष्ट होता है कि अलग अलग रहने के संबंध में याचिका प्रस्तुत करना। और इसके संबंध में जब शब्द से ही क्लियर हो रहा है और एक पक्ष दूसरे पक्ष के पास जाने के लिए नहीं तैयार है, ठीक है ना। इस मामले को समझते हुए आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब वो दूसरा पक्ष पहले पक्ष के पास जाने के लिए तैयार नहीं है, तो पहला पक्ष इस मैरिज से खुश भी नहीं है, या फिर ये कह लो कि मैरिज का सही रूप में उपयोग नहीं हो रहा, भोग नहीं हो रहा, या फिर आप कह सकते हैं कि मैरिज नहीं है लेकिन वो मैरिज करना चाहता है। ठीक है ना। या मैरिज नहीं करना चाहता दूसरी, लेकिन हाँ यह कि मैरिज यही रहेगी लेकिन अलग अलग रहना चाहती हमेशा के लिए, कुछ समय के लिए, जैसी उनकी अपनी इच्छा हो दोनों ही पक्षकारों में से। तो हिंदू अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत न्यायिक प्राधिकरण अर्थात जुडिशियल सेपरेशन के लिए कोई भी पक्ष, लड़का या लड़की, दोनों में से काफ़ी समय से दूर या अलग रहते हुए हो गया है, तो वो कोई भी पक्ष अपनी याचिका संबंधित क्षेत्र अधिकार के अधीन, जहाँ भी आप रहे हैं, या लड़की रही है, लड़का रहा है, या जहाँ भी आपके साथ इस तरह का दोनों एक साथ रहे हैं लास्ट टाइम में, जुडिक्शन के हिसाब से क्षेत्र अधिकार के संबंध में, ठीक है ना, वहाँ याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। याचिका प्रस्तुत करते समय आपको पूरा विस्तृत रूप से शादी के समय से सारी डिटेल्स, मतलब सारा तथ्य बताना होगा कि आप किस किस तरह से, किस किस ढंग से, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे विस्तृत रूप में आपने निवास किया और आपके कितने बच्चे हैं, कितने आपके सराउंडिंग व्यवस्था है, या कितना चीज़ें हैं, और आज की स्थिति क्या है, और आपसी समझौता आप लोगों के द्वारा किस तरह होता है जिससे न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो सके कि आप आगे कोई और मुकदमेबाजी नहीं करेंगे, या फिर आप सेपरेशन ले रहे हैं तो उसका रीज़न क्या दे रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ आपको एक स्पेसिफिक बात का कारण बताना होगा, और बात का कारण बताते हुए आपको ये सब मान्य न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना होगा कि आप किस कारण से प्रथम पक्ष से या द्वितीय पक्ष से अलग रहना चाहते हैं। और उस एक्सप्लेन करने के बाद आपको मान्य न्यायालय के समक्ष ये सब भी साबित करना होगा कि वो जो तथ्य आपने लिखे हैं वो एकदम सही और सत्य हैं। ठीक है ना। उन तथ्यों के आधार पर ही आपको मान्य न्यायालय के द्वारा जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री के रूप में आपको जुडिशियल सेपरेशन को मान्यता प्रदान मान्य न्यायालय के द्वारा की जाएगी। ठीक है ना। और जब वो डिग्री आपको प्राप्त हो जाएगी तब आप ये मान के चलिए कि दोनों का जुडिशियल सेपरेशन
कंप्लीट हो चुका है। नमस्कार।